नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न विषयों की शिक्षण कार्य तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं। अतः वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएँ, जिससे नए नए वीडियोज समय समय पर आपको प्राप्त होते रहें। चलिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के पेपर गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2021-22 में गणित के प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, जिस प्रकार जितने क्वेश्चंस रहते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का एक समूह आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ठीक है ना, जिसका पूर्णांक है 70 और समय है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दिखाया जा रहा है, ठीक वैसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रहे, ये वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 1 नंबर में आता है दोस्तों। तो इसमें कौन नंबर क्वेश्चन है, यदि 935 और 45 का 5 है, व 935 और 45 का 63 गुणे ए है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन इसमें रहेगा आपका 1, 2, 3, 5। तो आप सॉल्व करके हल करके इसका मान निकाल सकते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m+2 तथा y = 4 है, तो m का मान क्या होगा। तो ऑप्शन इसके रहे 4/3, दूसरा है 1/3, 5/3 और -2/3। हल करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। आते हैं बहुकल्पिक क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। ऑप्शन आपका है 1, 0, -2 और 4। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर घ, x अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी ज्ञात करनी। x अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी क्या होती है, ये आपको बताना है। जिसमें ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 5 है। ठीक है, अंग नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। ध्यान रहे दोस्तों, माध्यिका का अनुपात पूछे या आपसे भुजा का अनुपात पूछे, सबके लिए एक ही फार्मूला होता है। ठीक है ना, जिसमें आपका ऑप्शन है 4 संबंधे 5, 9 संबंधे 11 और 25 संबंधे 81 और 11 संबंधे 9। तो इस चारों में से जो ऑप्शन सही हो उसको टिक करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। sin 18 अंश बटा cos 72 अंश का मान क्या होगा। जिसमें ऑप्शन है आपका 2, 1, 1/2 और 3। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो ये आपके कुल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो 1 नंबर के होंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। आते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें सभी खंड करने होते हैं और ये भी 1 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो कौन नंबर क्वेश्चन है, x tan 45 अंश cos 60 अंश = sin 60 अंश cot 60 अंश हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ख नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आंकड़े 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ग की तरफ आते हैं। एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, घ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 मीटर ऊंचे एक लंबवत डंडे की भूमि पर परछाई 6 मीटर लंबी है। उसी समय एक टावर की भूमि पर परछाई 30 मीटर लंबी है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 4 क्वेश्चन आपके होते हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें सभी खंड आपको इसमें भी करने होते हैं। कुल 4 प्रश्न होते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन नंबर क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये आपका रचना से रिलेटेड क्वेश्चन है। ख नंबर क्वेश्चन है, यदि tan 2a = cot (a - 18 डिग्री
तो ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। गौ नंबर क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है दोस्तों, आते हैं घ नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 कुर्सियों तथा 3 मेज का मूल्य रुपये 210 है तथा 5 कुर्सियों तथा 2 मेज का मूल्य रुपया 175 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 थे, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें सभी खंड आपको इसमें भी करने होते हैं और ये भी प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो क नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ख नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण 2x - 3y = 13 तथा 7x - 2y = 20 को हल कीजिए और y = mx + 7 के लिए यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, इन विधियों से आप हल कर सकते हैं और x y का मान अगले y = mx + 7 में रख के आप यम की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं ग नंबर क्वेश्चन पे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है दोस्तों, घ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वृत्त के एक व्यास के एक सिरे के निर्देशांक 4 - 1 हैं तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 1 - 3 हैं, तो व्यास के दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को जरूर आप हल कीजिए और परीक्षा में आप निश्चित ही सफल होंगे। अब आते हैं पार्ट 2, गणित पार्ट 2 के ही क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें भी आपको सभी खंड करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न इसमें 4 नंबर के होते हैं दोस्तों, यानी कि बड़ा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है ना, जिसमें आपका क नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण C = 5 कोण B = 3 ब्रैकेट में कोण A + कोण B हो तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आते हैं ख नंबर क्वेश्चन की तरफ। हंसों के झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुणे तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। यदि बिंदु 2λ, 2λ + 2 दूसरे ब्रैकेट में 3, 2λ + 1 तथा तीसरे ब्रैकेट में 1, λ + 1 संरेखीय हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर घ की तरफ आते हैं। सिद्ध कीजिए एक वर्ग के एक भुजा पर खींचा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके एक विकर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये सिद्ध करना है आपको दोस्तों। ठीक है ना, तो एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग की एक भुजा पे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और उसके विकर्ण पर बनाएंगे और पता करना है कि जो वर्ग पे जो विकर्ण पर खींचा गया समबाहु त्रिभुज है वो वर्ग पर खींचे गए त्रिभुज का क्या होता है, आधा होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सभी खंड करने हैं इसमें भी और ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में व्यास AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बिंदुओं P और Q पर AB को समत्रिभाजित किया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए क्वेश्चन, ये फिगर है दोस्तों। ठीक है ना, ये छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात है, जिसमें ये AB जो व्यास है वो 3 भागों में बांटा गया है। मतलब क्या 12 सेंटीमीटर है तो एक हिस्सा 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। तो इस तरह इसमें ये छोटा वाले वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो 2 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। इस हिसाब से आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर ख की तरफ। विमाओं 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाकार शीशे के टुकड़े में से 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है, तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई यानी कि लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर घ आते हैं। दी गई आकृति, ठीक है ना, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, और जिसमें कोण Q = 90 डिग्री है और यदि QS = SR है तब सिद्ध करना है PR² =
4PS² माइनस 3PQ² है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज, यहाँ फिगर नहीं है, फिगर बनाते हैं हम लोग। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण Q क्या है 90 डिग्री है, तो ये P है, ये R है। तो सीध इसमें दिया क्या है कि QS, ठीक है ना, और SR, QS और SR, यानी कि यहाँ से आपका ये QS है और ये SR दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो सिद्ध करना है कि PR² इक्वल टू 4PS² माइनस 3PQ²। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो कौन नंबर क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कुल कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के क में अथवा करके भी दिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। अथवा क्या है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी खुले सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है डाली जाती हैं तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये क नंबर में अथवा करके ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोनों में से जो आपको अच्छे से आए उसको आप जरूर परीक्षा में सॉल्व कीजिए। ये 6 नंबर क्वेश्चन होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ख नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा 90 में से प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। यदि आंकड़ों का बहुलक 63 है तथा बारंबारताओं का योग 125 है तो x तथा y का मान ज्ञात करना है, जिसमें अंक हैं और विद्यार्थियों की संख्या है 0 से 15 5 विद्यार्थी, 15 से 30 12, 30 से 45 28, 45 से 60 x, 60 से 75 आपके 35 हैं, 75 से 90 y हैं। ठीक है दोस्तों, अथवा करके इसमें भी आता है, क्या है तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है और इसकी बारंबारताओं का योग 50 है। तो लुप्त बारंबारताएं F1 तथा F2 ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल इसमें दिया है और बारंबारता 0 से 20 5, 20 से 40 F1, 40 से 60 10, 60 से 80 F2, 80 से 100 7 और 100 से 120 8। तो ये अथवा करके 7 नंबर क्वेश्चन में है। तो आपको क में से जो आए वो करें और ख में से जो आए वो करें, कोई 2 ही क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।